हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूनम त्यागी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो गाइस, ये था यहाँ पे दोपहर का टाइम और यहाँ मैं बना रही हूँ हांडी में चावल। और चावल बनाने की तैयारी मैंने कर दी है। तो अभी मैंने यहाँ पे पहले प्याज को पीसा है क्योंकि मुझे आज भरवा बैंगन भी बनाने हैं और मटर वाले चावल बनाने हैं, क्योंकि भरवा बैंगन बच्चे नहीं खाएंगे। तो इसलिए मटर वाले चावल बना रही हूँ बच्चों के लिए। और भरवा बैंगन हो गए और तोरी होगी, 3 सब्जी आज बनेंगी घर में। तो चावल भी सब्जी में आ गए, 3 चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे चावल बनाए मैंने हांडी में, क्योंकि आज मेरा मन था हांडी में छोंकने का। और इसमें नहीं थी लाल मिर्च, तो एक पन्नी में रखी हुई थी, वो मैंने रिता के मसालदानी में रिता दिए हैं। और अभी मैं मसालदानी में मिर्च रिता देती हूँ और रिताने के बाद फिर मैं छोंकूँगी चावल। और चावल के साथ साथ ही मैं वो बना दूँगी बैंगन भरे हुए। तो पहले प्याज मैंने पीस लिया है और अभी टमाटर पीस के रखूँगी। और यहाँ पे मैंने मिर्च मसाले मिलाकर मसाले में, और मैंने अंदर बैंगन के अंदर भर दिए हैं मसाला। तो यहाँ पे मसाला भरने के बाद रख दूँगी और फिर लगा दूँगी मैं तड़का। इसीलिए मैं छोटी कढ़ाई लेके आई थी, लोहे वाली, क्योंकि जो थोड़ी चीज़ होती है उसमें आराम से बन जाती है। बड़ी कढ़ाई मुझे साफ़ नहीं करनी होती। फिर मैंने यहाँ चावल भी बन के तैयार हैं और वो बैंगन भी भरवा बन के तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने छाए भी बिलो ली है। और छाए बिलोने के बाद फिर मैं इसमें जीरा भून के डाल दूँगी और अपना रोटी बनाने लग जाऊँगी। तो अभी मेरा ये दोपहर का काम है और रोटी बना लेती हूँ। और फिर आ गई थी कनिष्का रोटी पकड़ाने के लिए, क्योंकि आज यशिका सो गई थी, तो यशिका की जगह आ गई थी कनिष्का। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और पहले मैंने खीरे काटे और खीरे काटने के बाद आधा खीरा घिस के मैंने छाए में डाल दिया है। और आधा खीरा घिस के मैंने छाए में डाल दिया है। तो खीरे का रायता बन चुका है और चावल भी बन के तैयार हैं। तो पहले मैं लगा लेती हूँ थाली, चावल, सलाद और भरवा बैंगन, ये सब चीज़ डाल के थाली को लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पापा जी को खाना नीचे भिजवा दूँगी। और हांडी में चावल बड़े खिले खिले और बढ़िया बनते हैं। और लेकिन जैसे सुबह को बनाते हैं, अगर वो दोपहर के बाद तक शाम तक भी रखेंगे तो चावल गर्म ही रहेंगे, ठंडे नहीं होते हांडी में एक बार बनाने के बाद। पर ज़्यादा उगाड़ के मत रखो, ढक के रखो, तो बिल्कुल बढ़िया होते हैं। और फिर यहाँ पे रोटी भी सेक लेती हूँ। और रोटी सेकने के बाद फिर मैं, अभी मुझे बहुत काम है, कपड़े भी धोने हैं और सारे काम जो भी मेरे घर के हैं अभी बचे पड़े हुए हैं। खाना बनाने के बाद फिर अपने सारे काम करूँगी और सुबह से शाम तक काम में ही दिन चला जाता है। और आजकल दिन भी छोटा होने लगा है, पर मुझे क्या पता कि दिन छोटा है बड़ा, मेरे लिए तो एक जैसा ही रहता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो इसीलिए अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ। और यहाँ पे रोटी सेकने के बाद फिर ये प्लेट लगा के फिर पापा जी को खाना भिजवा दूँगी। तो अब जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक के प्लेट लगा लेती हूँ और अपना जो भी काम है अपना फटाफट से झटाझट से निपटा लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैंने रोटियाँ चुपड़ दी हैं और चुपड़ने के बाद प्लेट में लगा दी है। और खीरे भी लगा दिए और अमरूद भी काट के रख दिए हैं प्लेट में। सारी चीज़ें, थाली बिल्कुल तैयार है और खाने वाले भी तैयार हैं। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। फिर खाना बनाने के बाद फिर यहाँ पे अब मैं पहले भगवान को भोग लगा के आई हूँ और अब पापा जी को खाना देंगे। पापा जी को और मम्मी को, दोनों को खाना नीचे चला जाएगा। पहला भोग भगवान को, फिर पापा जी मम्मी को, फिर और सब बच्चे खा लेंगे। बच्चे तो आज चावल ही खाएंगे। कार्तिक तो स्कूल गया हुआ है और यशिका सोई हुई, बस कनिष्का खाएगी। और अभी मेरे पति देव ने भी खाना नहीं खाया है, वो भी खाएंगे। और सुबह को नाश्ता कर लिया था दलिए का सबने, और फिर उनके लिए खाना बनाऊंगी। और बच्चों के लिए चावल हैं, बच्चे चावल ही खाएंगे, बच्चे रोटी नहीं खाएंगे। और मैं अभी रोटी खाऊंगी। बैंगन बनाए भरे हुए, मैं बैंगन का बड़े शौक़ से खाती हूँ और बहुत अच्छे और टेस्टी बैंगन बने हैं। और यहाँ पे मैं रोटी को सेक लेती हूँ, पापा जी की रोटी नीचे भिजवा देती हूँ और मम्मी जी की भी भिजवा देती हूँ। अब उन दोनों की जाएंगी, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ थोड़ी सी सेक कर रख लूँगी। तो यहाँ पे कनिष्का रोटियाँ लेके गई है। और यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम भूनने लगी अपने हस्बैंड के लिए मूंगफली की गिरी घी में डाल के, क्योंकि उन्हें पसंद है। फिर मैंने घी में डाल के पहले मूंगफली गिरी भूनी और फिर मैंने डाली उसमें 2 चम्मच के करीब शक्कर
और शक्कर डाल के फिर ये बिल्कुल ऐसे लगे गुड़ की गज्जक, खाने में बहुत टेस्टी लगी, जबकि मैं खाती नहीं हूँ। तो गाइस अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ऐसे वीडियो ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को